शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमारी कुरानी दुआओं का सिलसिला जारी है। आज हम इंशाअल्लाह ईमान की पुख्तगी और बख्शिश के लिए दुआ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इसे याद करके अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वही है जिसने तुम पर किताब नाज़िल की है, जिसकी कुछ आयतें तो मुहकम हैं, जिस पर किताब की असल बुनियाद है, और कुछ दूसरी आयतें मुतशाबे हैं। अब जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो इन मुतशाबे आयतों के पीछे पड़े रहते हैं ताकि फितना पैदा करें और इन आयतों की तावीलात तलाश करें। हालांकि इन आयतों का ठीक ठीक मतलब तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जिन लोगों का इल्म पुख्ता है वो ये कहते हैं कि हम इस मतलब पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह को मालूम है। सब कुछ हमारे परवरदिगार ही की तरफ से है और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं। आयत नंबर 8 में वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें टेढ़पन से बचने और हदायत पर कायम रहने के लिए सिखाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, तूने हमें जो हदायत अता फरमाई है इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ पैदा ना होने दे और ख़ास अपने पास से हमें रहमत अता फरमा। बेशक तेरी और सिर्फ़ तेरी ज़ात वो है जो बेइंतहा बख्शने वाली है। सूरह आले इमरान में ही आयत नंबर 9 में एक और दुआ है, इंशाल्लाह अब हम उसका ज़िक्र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मिआद। तर्जुमा, हमारे परवरदिगार, तू तमाम इंसानों को एक ऐसे दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता। बेशक सुबहान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में सिखाई हैं और हमें इन दुआओं को पढ़ना चाहिए। इन दुआओं से हमें ही फ़ायदा हासिल होना है और ये अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए उनको ये दुआएं सिखाई हैं। तो इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमने असल तो हमारी यही है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है हमने उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।